चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो मैं भी अगेन हम लोग जो है अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं, 4 टेंस हम खत्म कर चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट हम जो है इससे पहले की वीडियो में और पहले से क्लास में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। सबसे जो खास बात है कंटिन्यूअस टेंस का होता है, उसमें रहा, रही, रहे का यूज होता है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म उसमें यूज होती है। ठीक है, तो ये पहचान थी। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या होगा, वाज, वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो वाज इसमें होगा एक वचन के साथ एंड वेयर का यूज करेंगे बहुवचन के साथ। सिंगुलर आ गया वाज। ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज एंड प्लूरल के साथ वेयर। और जैसे अदर टेंस में हम बात करते थे उसमें क्या था कि आई को बहुवचन माना जाता था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, आई के साथ हम वाज का ही प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे रूल जो है टेंस बनाने का है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस एज यूजुअल सब में, जिसमें क्या होगा कि आपका जो है कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, प्लस वाज वेयर जो है इस ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया इस टेंस की, है ना। वाज एक वचन के साथ और वेयर बहुवचन के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया है ना, जो मुख्य क्रिया हो रही है, जो मुख्य कार्य हो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट जो अदर काम उसमें हो रहा है, जिस पे फोकस किया जा रहा है, वो इसके बाद जो है उसका यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पे हम जो है टेंस बनाएंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। तो फर्स्ट वह जा रहा था, वह जा रहा था। ही नहीं, वह he was going। ओके, सो ही वाज गोइंग, सिंपल। या कोई इसमें कोई टफ नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, है ना। वाज इसमें क्योंकि एक वचन है तो इसके लिए सहायक क्रिया हम जो है वाज का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वह काम, वह जा रहा था, तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने गो के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया, तो गोइंग, ही वाज गोइंग, सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वे खाना खा रहे थे। वे खाना खा रहे थे, बहुवचन है तो दे वेर खा रहे थे। दे वेर वर्ब की फॉर्म, ईटिंग फूड। ओके, सो इसमें भी दे आपका कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेर जो है आपका सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटिंग आपका वर्ब के खाने के लिए आइदर वी कैन यूज हैव एज वेल और वी कैन यूज ईट एज वेल, या सो प्लस आईएनजी फॉर्म, फूड आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। ठीक है, यस, नो, मैं आ रहा था, मैं आ रहा था, ये इसमें भी आ गया आई वॉज कमिंग, राइट। आई वॉज कमिंग, ओके, आई वॉज कमिंग, अगेन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, आई इज सब्जेक्ट, वाज इज ऑक्सिलरी वर्ब, कमिंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ओके, सो आर यू क्लियर विद दिस? क्लियर है। Okay, so this was the simple sentence, affirmative sentence we call it, and no use of not and no questions are asked in this. Okay, so now इसमें yes, do you have any एक question? चीज से डिफरेंस लगा रहे हैं Okay, कि जैसे हम इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहे थे, जो सिंपल सेंटेंस होते थे उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते थे जो हमारी नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंस, उसमें हम लोग सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते थे। auxiliary verb. Okay, okay, हाँ, okay. So मैं you are जैसे talking about मैं present आता indefinite. हूँ, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल ना, तो उसकी पहचान देखो, उसमें क्या था, देखो पास्ट इंडेफिनिट का भी है, जैसे हमने इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी जो है अगर आपका
सिंपल सेंटेंस है ना, इंडेफिनिट की बात स्पेशली हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जैसे इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि उसमें आपका सिंपल, इसमें हम यस या यस का प्रयोग कर रहे थे, है ना, बहुवचन के साथ जो है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, और एक वचन के साथ हम जो है यस या यस लगा रहे थे सिंपल टेंस में, है ना, सिंपल सेंटेंस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट में क्या था कि लगा रहे सिंपल थे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जो नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है और क्वेश्चन वाले को नहीं पूछा गया, क्वेश्चन वाले उसमें नहीं, भी हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, डिड का प्रयोग नहीं कर रहे थे। सिंगल कर्ता प्लस सब्जेक्ट प्लस हम सीधे क्रिया यूज कर रहे थे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। वर्ब। हाँ, बट इसमें क्या, इसमें जो है कंटिन्यूअस में वो नहीं है, वो वाला रूल नहीं, कंटिन्यूअस में, क्योंकि वाक्य की पहचान जो है एक्सिलरी वर्ब के और आईएनजी फॉर्म दोनों इसमें आती है, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन अच्छा, हो, सेम चाहे चीज नेगेटिव अगर हो, मैं चाहे सिंपल हो। अगर सिंपल क्लियर वे, और सेम चीज, हाँ सॉरी सॉरी मैं थोड़ा मैंने गलत में वो, और मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर जा रहा था तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आ रहा था, राइट। और अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सिंपल सेंटेंस देखूं तो उसमें भी हम एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया अपना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेरी जो एक्सिलरी वर्ब है वो इज एम आर है ना। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, तो इसमें जो है इस तरीके से जो सेंटेंस बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो नेगेटिव में क्या है कि नहीं का प्रयोग होगा, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम जो वाक्य बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो तो ये फॉर्मूला है सिमिलर टू अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, बस फर्क क्या है, इसमें नहीं का प्रयोग होगा नोट नोट एक्चुअली वर्ब के बाद, ठीक है। बस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वह अखबार नहीं पढ़ रही थी। वह अखबार नहीं पढ़ रही थी, इसमें आ जाएगा भैया सी वॉज नॉट रीडिंग। मैं News- आ भी लगा सकता हूँ, अब पेपर या न्यूज़पेपर लिखूंगा मैं, न्यूज़पेपर। ओके, सो सी वाज नॉट रीडिंग न्यूज, मैंने बनाए ऑलरेडी यहाँ पे, आपको अभी बनाने की जरूरत नहीं, अब जस्ट समझिए, क्योंकि फिर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप जो है वो करोगे। तो सी वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है, हम गा नहीं गा रहे नहीं थे, रही थी। तो हम मतलब हो गया, सब्जेक्ट हो गया वी, है ना, गाने के लिए होता है सिंग, सिंग, ठीक है, और बहुवचन तो में तो वेर आएगा। है ना, बहुवचन है वी है, तो इसकी जगह वेयर का प्रयोग होगा, नहीं है तो नॉट, और सिंग के में आईएनजी फॉर्म लगता है सिंगिंग, सो वी वेयर नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे थे, ठीक है, तो इतना ही फर्क है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगेन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला सिमिलर WH रहेगा, फैमिली, दो तरीके के, जो देखो एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कि क्वेश्चंस, वाक्य जो के क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले जो शब्द है उससे वाक्य शुरू होता है, और एक में क्या है कि क्वेश्चन वाले शब्द जो है बीच में आता है या फिर बाद में आता है, तो सेम इनको स्टार्टिंग हम, से जो फॉर्मूला आ रहा हाँ, है इनमें। डबल एच फैमिली वाले जो वर्ड है, WH ठीक है, डबल एच फैमिली। तो अभी हम पहला जो सूत्र होगा वो है फॉर्मूला, हम जिसमें डबल एच फैमिली स्टार्टिंग में आता है, जैसे क्या आप खा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, ठीक है, तो सेंटेंस में शब्द, प्रश्नवाचक शब्द से ही आपका सेंटेंस शुरू होता है, तो ऐसे उसके लिए जो फॉर्मूला है, फर्स्ट उस डबल एच वर्ड की जगह हम क्या करते हैं, एक्चुअली वर्ब का यूज करते हैं, उस डबल एच वर्ड का हम कहीं पे भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, नॉट आएगा अगर नहीं पे भी यूज हो रखा, उसी से मैंने सब ब्रैकेट में डाला है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट जो भी उसमें है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको इसके आधार पे आपका ये बनेगा। तो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, क्या आप आ रहे थे, क्या आप आ रहे थे, क्या क्या फर्स्ट में आ रहा है, तो इसमें अपना वही हो गया, वेर वेर यू कमिंग। वेर यू कमिंग, क्या आप आ रहे थे, सिंपल, या
एक और एग्जांपल हम लेते हैं, क्या वह खाना नहीं खा रहा था? अच्छा मैं इसमें एक चीज है, आप यू आपका सही वो हो गया ना, प्लूरल हो गया या सिंगुलर हो गया? आप तो सिंगुलर ही यू है ना एक आल्सो इज तरीके प्लूरल, यू वेयर, यू के साथ वाज नहीं आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। वी, से। यू, ये प्लूरल वर्ड है, आई व्यू दिस। ठीक डन है। डन। यस, सो क्या बनेगा ये फिर? क्या हुआ खाना नहीं खाया था? सिंगुलर है तो इसमें ये वाज ही नॉट ईटिंग। Was he not eating food? खाना भी आ रखा ना, ऑब्जेक्ट है खाना, क्या वो खाना नहीं खा रहा था? Was he not eating food? वाज। ठीक है, वो आ जाएगा क्योंकि वह है, एक वचन है, हाँ। ठीक है। तो ये वाला डन था डन। आपका, जिसमें कि आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव। हाँ क्वेश्चन से शुरू होते हैं। क्वेश्चन जो डबल एच फैमिली वाले वर्ड है, ये आपके शुरुआती में आते हैं। इसके साथ जो बी है, हमने देखा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में और बाद में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, जिसमें आपको जैसे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बीच में आ रहा है, आप क्या कर हाँ। रहे हो, क्या कर रहे थे, है ना, बीच में आ रहा है, आप क्यों जा रहे थे, है ना। तो ये जो शब्द है, कुछ शब्द ऐसे जो बाद में आते हैं, उनके लिए जो फॉर्मूला, उसकी जगह हम क्या करेंगे, डबल एच वर्ड को सबसे पहले लेते हैं, प्लस वाज वेयर जो है सहायक फिर क्रिया आपकी है ना, तो डबल एच वर्ड फर्स्ट एंड प्लस वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट करता है मेन, एंड नॉट का प्रयोग होगा अगर उसमें नहीं का यूज भी हो रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला हम उस सेंटेंस के लिए यूज करेंगे जहाँ पे जो डबल एच फैमिली वाले वर्ड हैं और क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में और अंत में आते हैं। Are you clear till now? Okay, बिल्कुल so क्लियर we'll है। take one example here. Okay, so we'll take one example. For example, now वह कहाँ जा रहा था, कहाँ आ गया, ये बीच में आ गया, ठीक है। तो वाक्य बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है कहाँ को सबसे पहले लाते हैं। When we make sentence, so first we'll use this one. कहाँ के लिए क्या बोलते हैं? Where. Okay, so where was आ रहा क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। ठीक है। तो वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। ओके, सो विल टेक वन मोर एग्जांपल, वे क्या कर रहे थे। वे अगेन इज प्लूरल नंबर, दे। ओके, व्हाट सो वेयर दे हैं, व्हाट वेर दे डूइंग, ओके। सो विल टेक वन मोर एग्जांपल, आप क्यों नहीं, देखो ये क्वेश्चन वाला भी इसमें नेगेटिव भी है, ठीक है। तो आप क्यों नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनवाइटिंग समबडी टू कम टू योर हाउस फॉर पार्टी और है ना सम हेल्प और व्हाटएवर, है ना। तो आप उनसे पूछ रहे थे आप क्यों नहीं आ रहे थे, तो फिर सबसे पहले क्यों के लिए हम यूज करते हैं व्हाई, ठीक है। आप अगेन प्लूरल, सो वी यूज वेयर एंड यू इज आप इज अगेन सब्जेक्ट, नॉट लगा हुआ, कमिंग इज कम की आईएनजी फॉर्म। तो why were you not coming, आप क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ आपको पूछना है, आर यू क्लियर नाउ? क्लियर भैया, नॉट कमिंग। सिंपल सेंटेंस, ओके। इसमें क्या है, was were का आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ओके। इसमें was were जो सहायक क्रिया है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। हर कोई भी हो, एक वचन के साथ was का प्रयोग होगा एंड बहुवचन के साथ were का प्रयोग होगा, सिंपल इतना ही है। और तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है, वो फॉर्मूला आपका हर टेंस में और हर वाक्य में सिमिलर है। गॉट इट? ओके, सो इतना जो मेन था हमने एग्जाम्पल के साथ समझे, और जो फॉर्मूला हम पहली जो वीडियो है उनमें भी हम लोग जो है हमने प्रैक्टिस किए हैं, और सिमिलर फॉर्मूला सेम है, बट आपका जो चेंजेस क्या हो जाएगा, आपके टेंस के हिसाब से सिर्फ वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो हमने अभी तक सीखा है उसके आधार पे हम जो एक प्रैक्टिस राउंड करेंगे। आप मैं हिंदी में बोलूंगा और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। डन ओके, डन।
Yes. जा रहा था या मैं जा रहा था? Okay, so now, मैं जा रहा so वह है, क्या लिखा है पहला सेंटेंस? मैं जा रहा था। I was going. मैं जा मैं रहा नहीं, था, ठीक है, I क्या was बनेगा? going. I was going. I was going, Going. ठीक है, वे नहीं आ रहे, वे नहीं आ रहे थे। They were not coming. वे नहीं आ रहे थे, क्या बनेगा? दे They were not coming. क्या they were not coming. Okay. क्या आप रो रहे थे? क्या आप रो रहे थे? Were you Were you weeping? क्या बोलते हैं रोने के लिए? cry? We can use. Weeping भी बोलते हैं ना, W क्या होता है वो? हाँ, यहाँ पे हम you can use cry only. Cry will be better word. Okay. Crying होगा ना, crying हो जाएगा यहाँ पे। Cry, yes. Were you crying? Okay. Were you crying? क्या आप क्या आप रो रहे थे? क्या Okay. आप गाना गा रहे थे? क्या आप गाना गा रहे थे? Were you singing? Were you Were you singing? Sing a song या singing? Song okay? means Singing गाना, आएगा singing ना? होगा, singing हाँ, आएगा, singing singing a a song. singing a song. Okay. Were you singing a song? हम्म, ठीक है. Were you singing a song? वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे? वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे? Why? इसमें क्या है? अच्छा, ठीक है. क्यों नहीं? वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे? Why were they are not Why were? they are not अच्छा, R भी eating लगेगा food? इसमें. नहीं, हार तो लगेगा नहीं। Okay. Why were they Why were they why were not eating food? not Eating food. eating food? ठीक है, तो इसमें है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे थे? Why were they not Why were they not eating food या having eating food? food? Okay. So okay, now next. आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? Why? अच्छा, पहले why आएगा. हाँ। Okay. Why? Why were Why were? you not Okay. कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे? Why were you not studying Ty. studying आएगा मेरा। Yes. Why were you not इस studying? स्टडी की स्पेलिंग क्या है? STUDING मतलब लिखा ये. ओके. ST UING होगा, DING होगा, ओ YING बिल्कुल। Okay. studying राइट था ना भैया? Why Yes. why were you not studying? राम अपने घर जा रहा था। राम अपने घर जा रहा था, सिंपल सेंटेंस है तो हो गया। राम was going अपने at his home। क्या आएगा? अपने घर जा रहा है ना, अपने के His लिए क्या home आएगा फिर? to वो आएगा और आएगा या his आएगा? नहीं, तो उसके लिए से राम है ना, तो इसके जो पजेसिव होता है अपना, अपने के लिए राम है तो हिज आएगा. मीन his ही तो बोला था मैं पहले आपको। हाँ, अच्छा, हिज बोला था, उससे पहले पहले टू आएगा ना, टू भी आएगा इसमें. टू. टू आएगा। ओके. राम वाज राम गोइंग was to his home। हिज हाउस. his house या his home, home भी तो सही है इसमें। ठीक है, होम भी ठीक है, हाउस भी लिख सकते हो, होम भी लिख सकते हो. राम पानी क्यों नहीं पी रहा? Why was Ram not having water या drinking water? Why was Why was Ram
not having water या drinking water? Why was Ram not Why was Ram not having water या drinking water? drinking water? ठीक है, क्या वे गाना गा रहे थे? Were they are singing? क्या वे Where? गाना गा रहे थे? Were ओके, they singing a song? Sing a song, singing song, sing a song होगा इसमें, singing a song. Sing a song तो हो ही नहीं सकता, तो singing a song होगा. ओके, नाउ लास्ट. वे क्या कर रहे थे? वे हो गया दे, तो why क्या कर रहे थे? What What were they doing? What were they doing? what were they Hmm. doing? तो ये वाला प्रैक्टिस आपने आज कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, आपने करेक्टली हर टेंस को बनाया है. और यहाँ पे जो है हमारा जो ये प्रैक्टिस राउंड था ये खत्म होता है. और आज यहीं पे हम जो है फिर आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज से लेकर रूल्स वगैरह हमने सारे डिस्कस किए. इसमें आपको कुछ पूछना है, और अगर आपको कुछ लगता है कहीं पे कंफ्यूजन, ठीक है, चलो यहीं पे हम खत्म करेंगे और कल फिर हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.